जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैरान कुन लम्हे हैं, हैरान कुन वक्त चल रहा है, हैरत अंगेज वक्त चल रहा है और मैं हैरानियों और परेशानियों में डूबा हुआ हूं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। जस्टिस नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 2 इस्तीफे, पूरा मुल्क चेमगोइयों में है कि हो क्या रहा है। इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले यह बताता चलूं कि बल्ला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला गया इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ला दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनका इंतखाबी निशान वो वापस लिया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस मुस्तकिल मिजाजी से वो बल्ले का पीछा कर रहा है वो कमाल है। पहले एक इलेक्शन कालअदम करार देना और फिर उस पर 70 दिन उस फैसले पर बैठा रहना, फैसला महफूज रखना, 70 दिन बाद फैसला सुनाना कि इलेक्शन कालअदम है, दोबारा करवाओ। इलेक्शन सर पर है तो इलेक्शन सर पर है, 70 दिन फैसला महफूज रखा और ताकि इलेक्शन करीब आ जाए फिर बताया कि आपके पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, दोबारा करवाएं। दोबारा पार्टी इलेक्शन हुए तो दोबारा उनको कहा कि ये भी ठीक नहीं हुए, इंतखाबी निशान बल्ला वापस दे दो। बात पहुंची पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने वापस किया बल्ला, फिर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया कि ये स्टे ऑर्डर खत्म करें, बल्ला हमें वापस दें, हमने तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं देना। उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट ने अपना स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया, बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और पेशावर कोर्ट। पेशावर कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने फिर इलेक्शन कमीशन जाकर खड़ा हुआ, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर, आपका फैसला गैर आईनी है, गैर कानूनी है। आप जुर्माना तो कर सकते थे अगर उनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन उनसे इंतखाबी निशान नहीं ले सकते थे। ये गैर कानूनी फैसला है, आपको इसका इख्तियार ही नहीं था। और बल्ला वापस मिल गया तहरीक इंसाफ को। इधर बल्ला मिला तहरीक इंसाफ को और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बल्ले का इंतखाबी निशान देकर वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पे इसको चढ़ाएं, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे नहीं चढ़ाया, चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और मजे की बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में इनकी दरखास्त पर इतराजात लगे कि धुंधली दरखास्त है, तो फौरन उसी वक्त दोबारा दरखास्त टाइप करके लेके आ गए और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और अब कल 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी की सरबराही में यह केस सुनेगा। मैं अपने इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के हक में फैसला आ गया तो आप जरूर आलमी अदालत इंसाफ में जाइएगा कि बल्ला हमें दो। अगर वहां भी पीटीआई के हक में आ गया तो फिर आप अडयाला चले जाइएगा जेल, वहां इमरान खान को कहिएगा कि बस कर दे जालिम, अब हम इतनी रुसवा हो गए हैं, बल्ला दे दे वापस। हमारा 8 फरवरी का मैच रुका हुआ है, बल्ला दे दे वापस, दे दे बल्ला, तेरा अल्लाह करे भला, दे दे बल्ला। और बल्कि दस्तखतों वाला बल्ला लीजिएगा, इमरान खान के दस्तखत करवा के उनसे बल्ला वापस लीजिएगा। उनको कहिएगा कि अगर बल्ला तेरे पास रहा तो हम 8 फरवरी का मैच हार जाएंगे, लिहाजा बल्ला हमें दे ताकि हम मैच जीते। तो खैर बल्ला पहुंचा हुआ है, बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में। और ये भी बता दूं कि आज इमरान खान बोले हैं, इमरान खान ने अपने वकला से बात की है और इमरान खान ने अपने साफियों से बात की है जो अडयाला जेल में थे। और इमरान खान ने बहुत सारी बातें की और उसमें एक खास बात यह थी कि कल हमारे दोस्त जवेद चौधरी ने कानून लिखा कि इमरान खान की एक दिन समाअत के दौरान जब केस चला तो इमरान खान आबदीदा थे, अपनी बहनों के साथ बैठे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू थे और केस रुक गया, जरा केस को रोका गया। अमजद परवेज जो हुकूमती वकील हैं वो भी आ गए और बाकी सारे इमरान खान के वकील आ गए, उन्होंने उनको टिशू भी दिए। इमरान खान आबदीदा थे कि एक ये जो केसों पे केस बन रहे हैं और दूसरा उनकी बेटों से बातचीत नहीं करवा रहे। तो आज इमरान खान ने उस हवाले से कहा है कि जो मुझे कह रहे हैं कि मैं जेल में रो रहा हूं, उनको बता दें मैं रोने वाला नहीं, रोना होता तो पहले दिन ही हाथ खड़ा कर देता। मैं डटा हुआ हूं, अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूं, गुलामी कबूल नहीं, गुलामी को मैं शिर्क समझता हूं। और फिर इमरान खान ने और भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि मेरी जो असल पार्टी थी उसको तो तितर बितर कर दिया, अब मैं अंडर 16 के साथ इनके साथ खेल रहा हूं और अंडर 16 भी इनसे जीतेगी। और इमरान खान ने कहा है कि मुझे जब मैं जलसे कर रहा था तो साबका एस्टेब्लिशमेंट ने अगस्त 2022 में साबका एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप
जलसे ना करें, सड़कों पर ना आए, आपको 2/3 अक्सरियत लेके देंगे। अगर आप जलसे करेंगे, इhtजाज करेंगे, तो फिर आपको 30 सीटों तक महदूद कर देंगे और आप पर मुकदमे भी बनेंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं आज अडयाला जेल में हूं, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं अब पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी को निकलें और इलेक्शन में वोट डालें। तो अब ये इमरान खान ने जो खास तौर पे कहा कि ना घबराया हूं, ना रोया हूं, ना रोऊंगा, खड़ा हूं। अब आ जाइए वापस सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों से 2 इस्तीफे और अभी 1-2 इस्तीफे और आ सकते हैं, ये ज़हनों में रहे, सुप्रीम कोर्ट से ही आ सकते हैं वो। और सुना जा रहा है कि एक जो जज और हैं जो उनका इस्तीफा आएगा, लेकिन उस पे बाद में बात करते हैं। पहले ये बताऊं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी कल मुस्ताफी हो गए। दबंग जज थे, बड़े अहम फैसले उन्होंने किए। अल्ताफ हुसैन पर की मीडिया पर पाबंदी उन्होंने लगाई। परवेज मुशर्रफ को जो खसूसी अदालत ने सजाए मौत दी थी वो उन्होंने और अब के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी, जो लाहौर हाईकोर्ट के अब चीफ जस्टिस, इन 2 जजेस ने, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और अमीर भट्टी, दोनों ने मिलकर ये खत्म की थी सजा खसूसी अदालत की जो परवेज मुशर्रफ को दी गई थी। उनके खिलाफ जस्टिस नकवी के खिलाफ 10 शिकायतें थी और मेन शिकायत थी कि असासे ज़राए आमदन से ज्यादा हैं, घर हैं, प्लाट्स हैं, अकाउंट्स हैं, इतनी जायदादें हैं जिनकी कोई मनी ट्रेल नहीं। और उनके एक ऑडियो भी उनकी आई हुई थी जो परवेज लाई के साथ, एक और ऑडियो भी आई हुई थी, उन पर इल्जामात भी लग रहे थे। लिहाजा 10 शिकायतें थी और यकीन करें मुझे नहीं तवक्को थी कि जस्टिस नकवी मुस्ताफी होंगे। मेरा ख्याल था वो सब इल्जामात का सामना करेंगे। इनके करीबी हलकों से जब भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारे इल्जामात गलत हैं, सब इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये सियासी अशराफिया है जो मेरे खिलाफ और जज साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है और ये सारी की सारी तहकीकात का वो सामना करेंगे और सबको गलत साबित करेंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने गुज़श्ता रोज कल इस्तीफा दे दिया। बज़ाहिर इस इस्तीफे से उनकी 2 चीजें लगती हैं, एक उनकी कमजोरी और दूसरे के कमजोर साबित हुए अपने मौक़िफ़ पर, दूसरा राय फरार इख्तियार किया उन्होंने अपने इल्जामात से। पेंशन बचाई अपनी, क्योंकि अगर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कन्विक्ट हो जाते तो यानी उन पर जुर्म साबित हो जाता तो उनकी पेंशन भी जाती और बरतरफ होते। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस नहीं चल सकता, उनका किसी और फोरम पे चलेगा। तो इसलिए वो इस नीयत से उन्होंने दिया कि पेंशन बचा ले, इल्जामात का सामना नहीं कर पा रहे थे और राय फरार इख्तियार की थी। बज़ाहिर ये सामने आया, लेकिन फायज ईसा काजी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनको एक और नोटिस दे दिया और कहा है कि मुस्ताफी होने से इल्जामात गलत तो नहीं हो जाते, लिहाजा उनके इल्जामात कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले जज को मुस्ताफी हो जाता था तो उसके खिलाफ सारा रेफरेंस बंद कर दिया जाता था। इस बार बंद नहीं किया जा रहा फायज ईसा काजी के खिलाफ, इस जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ फायज ईसा काजी साहब बंद नहीं कर रहे। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुनेगी, नैब FIA सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट में केस सुनेगा, ये अब कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, वहां पता चलेगा। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। लेकिन इससे बड़ी हैरत हुई जब जस्टिस इजाजुल एहसन मुस्ताफी हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन पनामा जज में मशहूर थे। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच होता था जिसने बहुत ज्यादा फैसले दिए, 25-30 केसों में, पॉलिटिकल केसों में फैसले दिए। और ये 3 का जज जिसको PDM वाले, मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले इमरान खान का सहूलतकार बेंच कहते थे। जस्टिस इजाजुल एहसन हैरत अंगेज तौर पर मुस्ताफी हो गए और कमाल के जज थे वो, इंटेलेक्चुअली साउंड जज थे वो। अब इन पर कोई प्रेशर था, बिहाइंड द सीन कोई प्रेशर था कि उनको मुस्ताफी होना पड़ा? उनकी कोई कमजोरी किसी के पास थी कि उनको मुस्ताफी होना पड़ा? इनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ रहा था जस्टिस नकवी की तरह कोई करप्शन का या बुरे फैसलों का, या कोई सबूत ऐसे आ गए थे? सुना जा रहा है कि कुछ वकील साहब इनके खिलाफ शिकायतें इकट्ठी कर रहे थे और ऐसी शिकायतें थी कि जिसके 200 सफात पर मुश्तमिल भी एक शिकायत थी 3 सबूतों वाली। ये कहानी है, सुना ही जा रहा है। क्या कोई रेफरेंस आ रहा था कि उससे पहले उन्होंने खुद को कहा कि बजाय इसके रेफरेंस आए, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाए और ये ज़हनों में रहे। इनके खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी लेकिन फायज ईसा काजी साहब ने वो मुस्तरद कर दी थी शिकायतें, क्योंकि उनमें कोई जान नहीं थी। लेकिन अब क्या नए सिरे से कोई शिकायतें आ रही थी? ये भी हो सकता है, या कुछ ऐसा था जिसका वो सामना नहीं कर पा रहे थे, या हालात ऐसे हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ बहैसियत जज नहीं रहना चाहता। क्या उन्होंने जस्टिस नकवी की तरह जो एक तासुर है कि राय फरार इख्तियार की है कि उनके खिलाफ कोई केस या कोई चीजें आने वाली थी, या
उन्होंने कहा उनके खिलाफ हालात इतने तंग कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने इस्तीफा देना मुनासिब समझा। और इनके इस्तीफे की एक बड़ी हैरानगी की वजह यह है कि अक्टूबर